दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस एक दिवसीय इंटरैक्टिव वर्कशॉप में माननीय कुलपति महोदय का स्वागत है। इसी के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगी, स्वागत करें महोदय का मखाना सबौर और मोमेंटो के साथ और बुद्ध भगवान की प्रतिमा का। महोदय, मुंगेर जिले में प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा महारानी का मंदिर है, जिसकी पावन प्रतिमा हमारे विद्यार्थी इसे भेंट करना चाहते हैं। अब मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहूंगी कि अब इंटरेक्शन सेशन ओपन है फॉर डिस्कशन के लिए। आपके भविष्य को लेकर के और अभी की समस्याओं के लेकर के, आगे की पढ़ाई के लेकर के, कोई टीचर की समस्या, कोई क्लास की समस्या, छात्रावास की समस्या, आपके खाने पीने की समस्या, आपके खेल कूद की समस्या है, कुछ लोकल इश्यूज ऐसे जो यहाँ पे बनाए जाए और आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस मकसद से कॉलेज बनाया गया है उसका सही मामले में उसका उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछें। और यह इंटरेक्टिव सेशन है, हमारी अपेक्षाएं हैं इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। जैसे एक टीचर जब क्लास लेते हैं तो आपको टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। जब टीचर क्लास ले लेते होंगे, ख़त्म करते होंगे चैप्टर्स, तो आप पार्टिसिपेट करते होंगे बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और जितना ही क्वेश्चंस आप पूछते होंगे उतना ही आपको वो प्रश्न याद रहेगा और हमेशा याद ही रहता है। जब आप किताब पढ़ के कुछ चीज़ याद करते हैं तो मेमोरी जो है स्टार्ट रहती है। जितना ही प्रैक्टिकली आप गेन करेंगे, जितना ही क्वेश्चन पूछेंगे अपने टीचर से, जो उसका जवाब मिलेगा वो आप फिर भूल नहीं पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके लेक्चर, जो भी टीचर्स हैं, जो भी जब लेक्चर देते हैं तो पार्टिसिपेटरी मोड में होना चाहिए। पूछिए। आपको आए हुए ज़्यादा समय दिन नहीं हुआ, अभी सिर्फ 4 महीने हुआ है। जी बताइए। इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था तो उसके बाद ध्यान देना। सर, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सर, हमारा BFC इंस्टीट्यूट सर बहुत ही अच्छा है, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, फैकल्टी मेंबर्स अच्छा है, एनवायरनमेंट सर अच्छा है बहुत। सर, लेकिन कुछ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे सर लाइब्रेरी है बट बुक्स नहीं है सर, और सर लेबोरेटरीज़ में प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज नहीं है सर। और सर हमारे हॉस्टल में वाटर टैंक जो है मतलब उसकी रेगुलर सफाई नहीं होती है सर, और फ्रिक्वेंटली वाटर शॉर्टेज भी रहता है हॉस्टल में। सर कैंपस में डस्टबिन मतलब कैंटीन में डस्टबिन की ज़रूरत है सर। मेरा नाम मयंक कीर्ति हुआ, मैं सेकेंड ईयर फॉरेस्ट्री स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में करंटली पढ़ रहा हूँ सर। सर हमारा, चूँकि हम लोग यहाँ पे पायोनियर बैच हैं, तो सर हमारा ये आपसे आग्रह है कि सर सारा फैसिलिटीज़ हम लोग को मूलभूत सुविधाएं जो है अधिष्ठाता महोदय की तरफ से बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही है। सर आपका इसमें तो महत्वपूर्ण योगदान ही है, तो हम लोग जान ही रहे हैं सर। तो सर इसमें बस आपसे यही आग्रह था सर कि आगे चल करके फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए सर बिहार सरकार में सर वैकेंसीज़ और कैरियर को लेकर करके सर जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर सर यूनिवर्सिटी लेवल पे सर बिहार सरकार को एक प्रपोजल भेजा जाएगा तो सर बहुत उत्तम होगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम रविशंकर है, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं पहले हम लोग वहाँ थे साबौर में, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ भी कोई काउंसलिंग सेल नहीं था। यस, नो सेमेस्टर सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मुझे आपसे ये कहना है कि सर वहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी कोई काउंसलिंग सेल नहीं था। जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट्स कोई परेशान होते हैं, कोई हेल्प चाहिए होता है,
तो एक काउंसलिंग सेल होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए जो उनकी समस्या को समाधान करे या फिर बताए कि क्या करना चाहिए। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में तो ये एस्टेब्लिश्ड हो, आवश्यकता है सर। थैंक यू सर। सर मैं सेकेंड 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सर। हम लोग का एक सब्जेक्ट है सर ऑर्निथोलॉजी और हर्पेटोलॉजी का सर, जिसमें कि सर हम लोग को ऐसा बोला गया है कि कुछ टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं ताकि जूम क्लासेस में क्लास लिया जाएगा, तो ऐसा किया जाएगा कि मतलब स्मार्ट बोर्ड अगर वो क्लास में अगर रहे तो हम लोग को मतलब डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन स्मार्ट बोर्ड के लिए वो थैंक यू सर। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड जो भी हमारा सब कुछ है सर, हम फॉरेस्ट्री विभाग को दे चुके हैं। और इसके अलावा भी हम लोग बुक्स के लिए अभी जो भी एसेंशियली नीडेड है वो बुक्स के लिए मैंने बता दिया सर। हमको लगता है कि विद इन 10 डेज हम लोग उसको प्रिक्योर कर लेंगे। तो फाइनल स्टेज में मैं बच्चों को भी बुलाया था, कल आपसे भी मैंने इंटरेक्ट किया था। किताब के लिए आपको सरकार के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से फंड लीजिए, 10 दिन नहीं 1 हफ्ते के अंदर किताब सप्लाई करें, ठीक है। ये हो गया। आपको डस्टबिन तो मेरे ख्याल से है कहीं ना कहीं, और इंश्योर करा देंगे एवरीवेयर, क्या जितने भी है, ये सब कोई इश्यूज़ नहीं है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको जहाँ तक हो रहा है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल करवाते ही हैं, कभी केस में ले जाके कभी कराए हैं। थोड़ा सा लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट का सर हमें दिक्कत है। लेबोरेटरी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी वो भी भेज चुके हैं सर, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 करोड़ का हम लोग 3 लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट का ऑलरेडी भेज चुके हैं सर, और हम लोग प्रयासरत भी है और हम लोग सर करेंगे इसमें। और बाकी अगर हमें ज़रूरत है तो हमारे पास आपको हम DAU सबोर में ले जाके क्लास कभी कभी हमने प्रैक्टिकल क्लासेस भी करा सकते हैं सर। हमें अगर ऐसा आपको कभी दिक्कत होगी सॉइल साइंस का, तो हमने KVK भी कराया मेरे ख्याल से। KVK में सर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। देखिए, ये तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि ये बहुत नया कॉलेज है। जब नया कॉलेज स्थापित होता है तो शुरू में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। जो विशेष रूप से टीचर्स अभी हमारे पास 13 टीचर्स हमने यहाँ पे डिप्यूट किए हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्टिव के टीचर्स जो सुसुजी करना चाहिए, अगर आसपास अगर यहाँ पे नहीं है कोई टीचर, तो हम क्या करेंगे, आपको झांसी कौन सा इंस्टीट्यूट है, CFRI हो, चाहे आपका ICFRI हो और या FRI हो, ये सारे संस्थान में उनसे हम एक लाइसेंसिंग करके आप लोगों का जो एक्सपोजर टूर होता है, जो एक्सपोजर टूर प्रोग्राम में ही उसको कम लेक्चर प्रोग्राम्स हमेशा कुछ रख देंगे, ताकि आपका एक्सपोजर विजिट भी हो जाए और प्लस आपको वहाँ प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली उसका ज्ञान भी हो जाए। तो अभी एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है अभी 1 अप्रैल से। अब इसी में आप एक प्रावधान बनाइए, इन बच्चों को जैसे ही कोर्स आता है उनको झांसी या FRI देहरादून, आपको जहाँ अच्छा लगे या बच्चों के आवश्यकता अनुसार उनको तुरंत उसको डिप्यूट करिए, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही लेबोरेटरी की, और लेबोरेटरी का जो लेबोरेटरी तो बन गई है, प्रयोगशाला बनी है, अभी इसमें इक्विपमेंट्स आने बाकी है। हम लोगों ने 2 बार इसका प्रपोजल भेज चुका है, 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। अभी हाल ही में माननीय नए मंत्री बने हैं, अभी जल्दी से हमारी मुलाकात होगी, शायद 8 तारीख को संभवतः मुलाकात होगी। तो इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे इसको एक इंटेंसिव के रूप में हम लोग इसको काम करें, ताकि लेबोरेटरी का भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसका एक प्रावधान करें। नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आसपास के इंस्टीट्यूट होंगे, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट होंगे, वहाँ पे आपको हम विजिट कराएंगे और साथ साथ वहाँ से आपको लेक्चर भी दिलवाएंगे। अभी आज के तारीख में आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत कर सकते हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत अवेलेबल हैं। अदरवाइज आल्सो हम लोग क्या करेंगे, जो झांसी में इंस्टीट्यूट है उससे एक लिंक करके वहाँ से भी कुछ जो सब्जेक्ट के जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनसे एक आप लेसनिंग बनाएंगे, तो कुछ लेक्चर्स उनसे भी दिलवाएंगे। साथ साथ बहुत से फॉरेस्ट ऑफिसर जो बिहार में ही है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हैं, वो भी बहुत ज्ञानी हैं। उन अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ लेक्चर देना चाहते हैं, तो उनसे भी मिलकर के हम लोग काम कराएंगे। बट आपका टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। होपफुली अगले 3-4 महीने के अंदर आपको नए टीचर्स जो इस कॉलेज के लिए सेंक्शन हुए हैं, उसमें से कुछ टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी हम लोग कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात था करियर काउंसलिंग की बात, और यहाँ पे भी करियर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, प्लेसमेंट इंचार्ज होना चाहिए, आपके पास एकेडमिक इंचार्ज होना चाहिए, आपके पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंचार्ज होना चाहिए, सारे इंचार्ज होने चाहिए। और जैसा कि मैडम ने बताया कि जैसे ही आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे, हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी कि कैसे आपका प्लेसमेंट हो जाए, 100% प्लेसमेंट हो जाए। हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, जैसे हमारा लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड रहा है 2023 का, 2023 में जो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रहा है वो 96% रहा है। 2024 में जो रहा है 110% रहा है। इसका मतलब कि एक बच्चे का 2 जगह हुआ, 3 जगह सिलेक्शन हुआ। एक साथ ही हमारे यहाँ के बच्चे, अभी हाल ही में आपने देखा होगा 350 बच्चे एक साथ ही बीपीएससी में क्वालिफाई किए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले इफिको में 5 पोस्ट आया, पांचों के पांचों पोस्ट हमारे यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गया। और अभी एडीबी बैंक, उनके पास कुछ 7 पोस्ट थी, 7 के 7 पोस्ट हमारे ही बच्चे चले गए। इस तरह से एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप ये चिंता मत करो कि आप आगे हमारा क्या होगा, आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, whether you want to go for the higher studies or you want to go for a job। हम लोगों ने अभी जिस पे कल ही डिस्कशन किया था सारे डीन डायरेक्टर्स एचओडी से, हम एक प्लान बना रहे हैं कि सभी यूजी के बच्चे जो 7th सेमेस्टर में हैं उनसे हम आपकी राय लेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको जॉब में जाना है या हायर स्टडी में जाना है। उसी तरह से जो एमएससी के बच्चे हैं उसके 3rd सेमेस्टर में एमएससी में हम लोग उसकी एक राय जान रहे हैं कि क्या पीएचडी के लिए जाना है या जॉब में जाना है। उसी तरह से जो पीएचडी के बच्चे हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, whether they want to become scientists or the officers or teachers। ऐसे एक पूरा डाटा बना करके हम पूरी साल की प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप हमारा 4 साल के बाद जब हम डिग्री ले लेंगे हम कहाँ जाएंगे। भविष्य आपका है, उज्जवल भविष्य है, और आपको तो गर्व होना चाहिए। गर्व इसलिए होना चाहिए कि आप इस कॉलेज के फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडेशन हैं। आपका जब बैच निकलेगा वो फर्स्ट बैच निकलेगा, और हमारी भी यही कोशिश होगी कि फर्स्ट बैच 100% प्लेसमेंट हो, 100% प्लेसमेंट हो। और यही नहीं, हम तो चाहेंगे कि आपके पॉकेट में डबल पोस्ट हो, एक साथ 2 पोस्ट हो। ये आपको चुनना है कि क्या जानना है। लेकिन अगर हमसे पूछोगे कि आप क्या बनना है, तो हम तो यही कहेंगे क्योंकि आप फाउंडेशन हैं, आप इस कॉलेज की नींव हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हायर स्टडी में जाइए। आप जल्दीबाजी मत करो जॉब में जाने का। आप यूजी करके आप एक अफसर बनोगे, उसी हिसाब से आपका पे पैकेज मिलेगा। जैसे ही आप हायर स्टडी करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट करके जाते हैं, आप उसकी वैल्यू देखो। क्योंकि अभी हमारा जो बिहार राज्य में ही आप फॉरेस्ट्री का जो सेटअप है उसको आप देखिए, किस लेवल से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, डीएफओ है ना, इस नाम से आप रेंज देखिए। और वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उनका क्वालिफिकेशन हुआ था, सब बाहर से हुआ था। अब चूँकि ये कॉलेज यहाँ बन चुका है, और इसीलिए आपको अपने राज्य के बारे में, राज्य के डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो कि यहाँ पे कितना प्लेस है, कैसे हमारा प्लेसमेंट हमारे राज्य में हो सकता है। लेकिन हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। आपका प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट कहीं बाहर होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जितने अधिक आपको एक्सपोजर मिलेगा बाहर जाने का, उतना अधिक सीख करके अपने राज्य में आप काम कर सकते हैं। तो आप नौकरी के लिए चिंता मत करिए। कहीं बात आई थी कौन सेंटर काउंसलिंग। अभी
आपके पास कितने टीचर हैं? कुल 13 टीचर हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 62। क्या रेशियो हुआ उसका? लगभग 5, यानी 5 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात। पूरे भारत में 5 बच्चे के ऊपर 1 टीचर होना ये कहीं है नहीं। अब एक टीचर की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि कैसे, जब आपके 5 बच्चों की जिम्मेदारी 1 टीचर को दी गई है, यानी आपको उस करियर के साथ साथ उसके भविष्य का क्या रखना है, उसका भविष्य कैसे बने, आपको ध्यान देना है। आपको उसकी हर गतिविधि को देखना है, क्या उसका आकांक्षाएं हैं, क्या वो चाहता है, उसके अनुसार उसको ट्रेन करना है। ठीक है। बट और हम अभी टीचर्स और जितने हमारे नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं वो हम जल्दी प्रयास करेंगे कैसे लेके आएँ, ताकि कॉलेज जो है पूरा जो भी सेंक्शन पोस्ट है फुलफिल हो जाए। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में भी आवश्यकता से अधिक हैं टीचर, कम नहीं है, मतलब कम तो है ही नहीं। तो जब उसी तरह से यानी 5 बच्चे के ऊपर 1 मेंटर है। 1 टीचर मतलब 1 मेंटर, मतलब आपका गुरु है। आप ऐसे हमारे कल आप बनाए होंगे, हाँ बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी बना लीजिए, ताकि बच्चों को मालूम पड़े कि हम किसके पास अपनी समस्या लेके जाएं, बजाय इसके कि किसी और के पास जाए। वो मेंटर पहले काम करेगा। ठीक है, इसकी बात को ध्यान दिया जाए। बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं आपने बताई वो सब मैनेजरियल इशूज़ हैं, वो मैनेजमेंट इशू है। अब एक कॉलेज, पहले कॉलेज बना, फिर बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया। अब लेकिन आज की तारीख में कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारतवर्ष का पहला कॉलेज है। मैं बता रहा हूँ आपको। इसे जब कॉलेज बना था उसमें हम तीसरे नंबर पे थे, तीसरा कॉलेज था पूरे भारतवर्ष का। लेकिन पास्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या देश का पहला संस्थान हो गया। इसलिए इसकी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। यानी भविष्य में टीचिंग के साथ साथ रिसर्च के इनोवेशन यहाँ पे होंगे, रिसर्च के विंग यहाँ बनेंगे। इसलिए आपका भविष्य और उत्तम है। आप यह क्यों नहीं सोचते हो कि हमें इस कॉलेज में आगे जाके रिसर्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है? यह भी सोचो। और हम इस प्रक्रिया में जो जितने भी सेंक्शन पोस्ट है यहाँ पे, हम बहुत आराम से चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। कारण यह है कि जो हमारा फर्स्ट बैच निकल के आए उनसे कुछ बच्चों को हम इसी कॉलेज में नौकरी देंगे, जॉब देंगे। और किसी ने बोला कि हम बहुत दूर हैं, मैडम ने बहुत अच्छा से बताया कि हम बहुत नज़दीक हैं। बात सही है, सबसे नज़दीक के कॉलेज आपका है। हमको पूर्णिया पहुंचने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, आपको हम 1.25 घंटे में आ गया, तो सबसे नज़दीक आप हैं। लेकिन हमारी जो रणनीति है, हर 3 महीने में कॉलेज में आऊँगा। आप यहाँ थोड़ा आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। आप चौथे महीने 4 महीने तो हुए आपके आने, तो 4 महीने 1 महीना लेट हुआ, कोई लेट तो नहीं हुआ। हम नहीं आए तो हमारे डीन साहब तो हमसे आते रहते हैं, हम आपकी रिपोर्ट बराबर लेते रहते हैं, किस तरह की समस्या है, समस्या से अवगत है। लेकिन जो समस्या है, यहाँ फॉरेस्ट के ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। देखिए ये सब बच्चे आपके ही हैं और आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करना है। एक कॉलेज पे, संस्थान पे 2 मालिकाना हो जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो डिपार्टमेंट के पास होगा। हमें कॉलेज चलाना है, बट कॉलेज चलाना है आपके सपोर्ट से। जो छोटी मोटी समस्या आई है, इसको इस समस्या को समस्या न रहने पावे, इसका हमको ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को मिल के काम करना चाहिए। बट हम प्रयास करेंगे कि ऐसा छोटी से छोटी समस्या भी यहाँ पे न आने पाए। हमने बोला है कि आप यहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर भी हो यहाँ पे, वो भी हम प्रयास करेंगे। एक मेडिकल डॉक्टर यहाँ अपॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे मुंगेर आसपास से, और रेगुलर तौर पे जो सप्ताह में कम से कम 2 दिन, 1 दिन यहाँ बैठने का कोई जगह बना दीजिए और जगह काम करें। मुझे खुशी है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था,
और मैं जब देख रहा था प्रेजेंटेशन को, तो आपका हर वीक करीब 3 से 4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर वीक। और हमारे सभी 10 कॉलेज में से आप सबसे अति उत्तम हैं। आपका नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अन्य कॉलेजों से सबसे अधिक। इसका मतलब कि आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अधिक इन्वॉल्व। इसका मतलब कि हमारे टीचर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, उनके